हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और अब हम बात करेंगे जो हमने अभी डिराक के जो लोरेंज इक्वेशन पढ़ी थी उसका मैथमेटिकल पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक जो आपकी कंडक्टिविटी है उसके बारे में आप किस प्रकार से उसको बताओगे। तो आप लिखोगे व्हेन 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 एन इलेक्ट्रिक फील्ड एफ उसको ई मिले इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई इज अप्लाइड टू ए मेटल applied to a metal, the free electron got accelerate and going rise to electric current I in the direction of E. E. The current the current density the current density J इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी आपकी करंट फ्लो करंट फ्लो पर यूनिट एरिया मतलब एक एकांक क्षेत्रफल से कितना करंट गुजरता है ये उसकी करंट डेंसिटी कहलाती है इन यूनिट टाइम एक यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है। इस गिवन में किस प्रकार से लिखते हैं हम करंट डेंसिटी को। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का J इक्वल टू माइनस का ई एन वी डी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो जहाँ मैं जो ई है नेगेटिव साइन क्या करता है इज इंट्रोड्यूस हमें बताता है दैट दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट। मतलब ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पे क्या हुआ आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। टू टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है। एन बराबर की उसमें कितने पार्टिकल है वो है ई बराबर उसमें कितना चार्ज है और वी बराबर उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एन बराबर क्या आ जाएगा। ये तो 1 है ये 2। तो एन बराबर क्या है एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है और दूसरा है आपका ये जो डी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको आप बोलते हैं हिंदी में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो दैट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इसको ए बोल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन रिलैक्सिंग टाइम। इसको आपका क्लांतर टाइम बोलते हैं आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको ए से लिखा जाता है। ए बराबर क्या आ जाएगा वी डी अपॉन तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास सेकेंड। ठीक है। अब बच्चों मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझे जब मैं बीएससी करता था और एमएससी करता था
तो मुझे ये स्पेलिंग नहीं आती थी, इसका एक्सेलरेशन किसी स्पेलिंग का, तो मैं उसको रट के जाता था, ठीक है। तो आज मुझे स्पेलिंग याद है तो मैंने झट से लिख दी। उस टाइम में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता था कि याद नहीं होती है, तो ये होती है जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं। जैसे मैंने बीएससी हिंदी मीडियम में किया था और एमएससी इंग्लिश मीडियम में आ गया, तो थोड़ी बहुत दिक्कत है लिखने में, ठीक है। तो ये उसी प्रकार की दिक्कत थी कि एक्सेलरेशन की स्पेलिंग मुझे नहीं आती थी। तो ये स्पेलिंग होगी आपकी, ये हो गया ए बराबर क्या, वी डी अपॉन टी। ये तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखोगे ना, फोर्स एक्शन इन फ्री इलेक्ट्रॉन in the electric field in the electric field क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। हम जानते हैं न्यूटन के लॉ के अनुसार क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, क्या आ जाएगा, ई अपॉन ए आ जाएगा। इसको इक्वेशन दे दो आप, थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर, इक्वेशन टू और इक्वेशन थर्ड को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन टी, और ये आ जाएगा ई ए स्मॉल ई अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से आप वी डी की वैल्यू निकालोगे तब क्या आ जाएगा, माइनस का ई ए टी अपॉन ए आ जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी आपके पास फोर आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फोर को डब्बे में बंद करते हैं इस पर, ठीक है। इक्वेशन फोर आ जाएगी। अब लिखोगे यूजिंग इक्वेशन फोर इन इक्वेशन इक्वेशन वन में इसको क्या करते हैं, आप पुट करते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वी गॉट, हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई एन, अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का ई एन टो अपॉन एम आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई एन ई स्क्वायर ई टो अपॉन एम आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं, वी नो दैट वी नो दैट जे बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है, सो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, एनटी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, वो अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास, किसकी वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं चालकता, बोलते हैं आपकी कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी से लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास कितनी, सिक्स। इक्वेशन फाइव आई थी आपके पास में, ये वाली, ये इक्वेशन फाइव, ये इक्वेशन सिक्स हो गई आपकी, ठीक है। अब लिखोगे आप इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पोस्टुलेट लिखा था, क्या पोस्टुलेट लिखा था, 3/2 के टी इक्वल टू क्या होता है आपका, बराबर होती है, यहाँ से आप वी डी वी की वैल्यू निकालते क्या आ जाएगा, अपॉन में जो कट रहा है उसको काट दो, तीन ये कट रहा है, इसको एक बार ऐसे सीधा लेना होगा, ठीक है। ये आ जाएगी मेरे पास के एल टी, इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास सेवन, ठीक है। अब लिखा होगा रिलेशन टाइम, तो वो फॉर्मूला क्या होता है रिलेशन टाइम का, नाउ रिलेशन टाइम क्या फॉर्मूला होता है आपका, टो इक्वल टू मीन फ्री पाथ, इसको लेमडा बोलते हैं आपका, लेमडा अपॉन वी टी एच, तो टो इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, लेमडा अपॉन, अभी जो वैल्यू आई थी आपके पास, वहाँ पे टू नहीं था, याद रखना, वहाँ एम था, ठीक है। मैंने गलती से टू लिख दिया होगा पिछले वाली वीडियो में, वहाँ पे आपको करेक्शन कर देना, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, टॉप की वैल्यू निकालोगे, तो ये प्रॉब्लम ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एम अपॉन टू, और एम अपॉन थ्री के टी लेमडा, इक्वेशन आएगी आपके पास आठ आ गई। तो लिखोगे यूजिंग, आप इक्वेशन को जो है ना नाम उसको अपने हिसाब से लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको लिख सकते हो इसमें,
क्वेश्चन गेट हमें क्या प्राप्त होता है, सिग्मा बराबर आपके पास क्या जाएगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ इंट्री ये चल रहा था ई अपॉन 3 लेमडा, जो कट रहा है उसको काट दो लेमडा, तो ये क्या जाएगा ई स्क्वायर लेमडा अपॉन 3m के टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है आपका, एम भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हो कि जो सिग्मा है वो हो जाएगा आपके पास समानुपाती टी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये वाला। दूसरा लिखोगे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी लेस होता है, रेजिस्टिविटी प्लस का, ठीक है, प्रतिरोधकता। तो ये क्या होता है आप जानते हैं, इसका अपॉन होता है, डिफाइन एज द रेसिप्रोकल, डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। रो बराबर क्या होता है 1 अपॉन नेगेटिव बराबर होता है, तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हो, अब ये किसके फॉर्म का हो जाएगा, ये टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा उतना ही उसमें क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में एक और पूछ लिया जाता है, तो आप उसको साथ में लिख देना। ये लिखा है आपकी मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होती है, तो मोबिलिटी के बारे में लिखोगे आप, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रासंगिकता बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये होता है इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका मॉड्यूलेशन होता है किसमें, पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसमें, तो वो क्या कहलाती है आपकी मोबिलिटी कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होती है, न्यू के ऐसा लिखा जाता है वी अपॉन टी। आपके पास इक्वेशन आई थी वी की, तो इक्वेशन पुट ऑफ कर दो, तो ई ए तो एम वी, और ये आ जाएगा ये से ई कट जाएगा, तो बस क्या आ जाएगी न्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रासंगिकता, इलेक्ट्रॉन की प्रासंगिकता। तो ये था आपका इसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।